मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी है। वह हर एक वस्तु, घटना और परिस्थिति के पीछे छिपे कारण को जानना चाहता है। यही जिज्ञासा विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म की जन्मदात्री रही है। यदि हम संसार की किसी भी वस्तु का विश्लेषण करना प्रारंभ करें तो पाएंगे कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण का परिणाम है। उदाहरण के लिए, रसगुल्ले का कारण दूध है और दूध का कारण गाय। गाय स्वयं किसी पूर्व कारण का परिणाम है। इस प्रकार कारण और परिणाम की यह श्रृंखला अनंत प्रतीत होती है। यदि मनुष्य इस श्रृंखला का धैर्यपूर्वक अनुसरण करता जाए तो अंततः वह उस बिंदु तक पहुंचता है जहां बुद्धि आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाती है। वहां एक ऐसा परम कारण विद्यमान है जो स्वयं किसी अन्य कारण का परिणाम नहीं है। भारतीय दर्शन उसे ब्रह्म कहता है। सभी कारणों का कारण, समस्त सृष्टि का मूल आधार वह स्वयंभू है। उसका कोई पूर्व कारण नहीं है, इसलिए उसे किसी विशेष रूप, आकार या सीमा में बांधना संभव नहीं। यहीं से आध्यात्मिक साधना का वास्तविक आरंभ होता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि परम सत्ता किसी सीमित रूप में कैद नहीं की जा सकती, तब उसकी दृष्टि व्यापक होने लगती है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को किसी विशेष रूप, समुदाय या सीमित कल्पना तक बांध देता है तो वह सत्य की व्यापकता से दूर रह जाता है। ऐसी साधना अंततः निराशा और भ्रम का कारण बन सकती है। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि अमरत्व का मार्ग श्रद्धा, एकाग्रता और निष्कपट समर्पण से होकर गुजरता है। जब साधक पूरे मन से परम चेतना को अपनाता है तब उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। यह अमरत्व केवल शरीर की अमरता नहीं, बल्कि दुखों और बंधनों से मुक्ति की अवस्था है। मानव जीवन में दुखों की समस्या सदैव रही है। भूख लगती है तो भोजन चाहिए, रोग होता है तो औषधि चाहिए। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों को भारतीय दर्शन में अर्थ कहा गया है। भोजन भूख मिटाता है, दवा रोग कम करती है, धन जीवन की अनेक कठिनाइयों को सरल बनाता है। इन सबकी भी एक सीमा है। आज मिटी हुई भूख कल फिर लौट आती है। आज ठीक हुआ रोग भविष्य में पुनः उत्पन्न हो सकता है। धन और संसाधन भी स्थायी सुरक्षा या चिरस्थायी सुख की गारंटी नहीं दे सकते। यही कारण है कि भारतीय मनीषियों ने अर्थ को आवश्यक तो माना, किंतु अंतिम लक्ष्य नहीं। जीवन की मूल समस्या अस्थायी कष्टों का समाधान नहीं, बल्कि दुखों के मूल कारण से मुक्ति है। और यह मुक्ति बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि उस परम चेतना की अनुभूति में निहित है जो सभी सीमाओं से परे है।